गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैं नेहा शर्मा वागर्त अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, परिचय क्लास है, यानी कि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। हम देखेंगे कि पीएसआई वीडियो पटवार में किस किस टाइप के से आपकी इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और किस टाइप के से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एग्ज़ाम की। मेनली जो ये क्लास होगी या ये प्लेटफॉर्म होगा वो ओरिएंटेड रहेगा पीएसआई के लिए। ठीक है, बाकी जो भी आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है एग्ज़ाम, जो भी आरएसएम एसएसबी बोर्ड लेता है, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी ये क्लासेस, लेकिन मेनली फोकस्ड किस पे रहेगा, आपका पीएसआई के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो पीएसआई में जैसा कि हमको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो पढ़ाने वाली हूँ भारत का इतिहास। आराम से हम इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी अपन बात कर लेंगे। ओके, ठीक है। देखो, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो सबको बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे हिसाब से एक दो लोगों को छोड़कर किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, सबको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। अब इसको इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है और किस तरीके से पढ़ना है इंटरेस्ट के साथ, वो हम बात करेंगे अपनी क्लासेस में। ओके ना, आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप क्लासेस लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, सबको बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, इसलिए उनको याद करने में, याद रखने में कठिनाई आती है। लेकिन जब हम किसी भी सब्जेक्ट को एक स्टोरी की तरह पढ़ना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपको याद रखने की या रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ने वाले एक स्टोरी की तरह। साथ ही आप लोग देख रहे होंगे आजकल के जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, ठीक है, चाहे वो आप वो किसी भी एग्ज़ाम का उठा के देख लो, जो पैटर्न चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अलग चल रहा है, थोड़ा बहुत डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं। चाहे आप छोटे से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम की आप बात कर लीजिए, चीज़ें डीप में पूछी जा रही हैं। क्यों पूछी जा रही है? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और अगर कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर हर साल अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो आपको भी ज़रूरत है अपना लेवल अप करने की, बढ़ाने की। ठीक है ना, तो मेहनत ज़्यादा करनी है, लेकिन स्मार्ट के साथ साथ, मतलब आपके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से ज़्यादा आपका स्मार्ट वर्क ही काम आएगा जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीएसआई के लेवल से पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पीवाईक्यू में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के हमको तैयारी करनी है, क्योंकि क्या पता जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो और ज़्यादा डीप में पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन तो हर साल बढ़ रहा है, जैसा कि हमने अभी पहले बात करी है। ओके, तो हम बात करेंगे पीएसआई के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़नी है उसके बारे में। ओके, तो देखो, जब हम बात करते हैं ना इंडियन हिस्ट्री की, तो सबसे पहले देखो हमको कैसे पढ़ना है। इस प्लेटफॉर्म पर जो हम तैयारी करेंगे, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले होगी अपनी क्लास। ठीक है, क्लास के साथ हर क्लास के बाद में, यानी कि 10-15 मिनट के लिए हम करेंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट उसी को माना जाता है जिसको पता होता है अपने एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज और दूसरा सिलेबस। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो पीएसआई हो चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, आपको क्लियर करना है तो आपको ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए, एकदम प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस की एक कॉपी निकलवा के आप अपने टेबल पे रखें, डेली देखें कि आपने कितना पढ़ लिया है और कितना पढ़ना बाकी है और किसकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। ओके, और पीवाईक्यूज किस लिए ज़रूरी है? प्रैक्टिस के लिए। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हल करने हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए ज़रूरी क्या होता है? पीवाईक्यूज ही तो ज़रूरी होते हैं, तभी तो हमको पता लगता है कि हमको किस लेवल का पढ़ना है ना। पीवाईक्यूज से ही तो हमको पता लगता है कि जो आजकल पीएसआई का पेपर आ रहा है वो आरएस जैसा ही तो आ रहा है ना, उससे छोटा भी नहीं आ रहा, कुछ कम नहीं आ रहा है ना। तो हमको तैयारी कैसी करनी है? आरएस लेवल की करनी है। ठीक है, तो पढ़ाई कैसे करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे? हम क्लास और 10 मिनट के लिए पीवाईक्यूज। ठीक है, ताकि आपकी साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक, अच्छा, इस तरीके से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमको पढ़ना है?
इस प्रकार से कि आपको PYQs भी ज़रूरी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे कि रिसेंट में फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया और 6-7 स्टूडेंट्स ही कुछ पास हो पाए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसको लेकर हम सरकार को या बोर्ड को दोषी थोड़ी ठहरा सकते हैं। विरोध अगर आप करेंगे तो कर लीजिए, आप ही का नुकसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको खुद को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे इम्प्रूव करोगे आप? PYQs करो अच्छे से, सिलेबस अच्छे से देखो और अपनी जो तैयारी है उसको एक कदम आगे रखो। देखते हैं कैसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, ठीक है। विरोध करने में आप अपना टाइम ही तो वेस्ट करोगे, और क्या करोगे? नहीं ना। तो किसी और को दोषी ठहराने से बेटर है खुद को दोषी ठहराओ और अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, क्योंकि एट द एंड आपसे आपका सिलेक्शन पूछा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। उसके रीज़न का कुछ नहीं होता, ठीक है। उसका रीज़न कोई नहीं पूछेगा आपसे कि क्यों और कैसे नहीं हुआ, बोर्ड की गलती थी, सरकार की गलती थी, जिसकी भी थी, ठीक है। रिजल्ट क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बस दुनिया को उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों पढ़ना है? क्योंकि आजकल रिजल्ट जो है वो डाउनफॉल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी नहीं है। लोग क्या करते हैं, पैटर्न जो चलता आ रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि RS है, RS प्री हुआ था, अभी रिसेंट में प्री हुआ है, ठीक है। 2025 में ही तो हुआ है, फरवरी में, फैब में हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है? पैटर्न पूरा चेंज। राजस्थान जीके से क्वेश्चन ही बहुत कम आए हैं, ठीक है। कितने लेंदी क्वेश्चन आए हैं आपने देखे होंगे। पॉलिटी के आप देख लीजिए, हिस्ट्री के आप देख लीजिए, UPSC लेवल तक के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो आपको भी तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी ना। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा PSI का या RS का, उसमें और एक कदम आगे हो जाए एग्जामिनर, ठीक है। तो एग्जामिनर के कदम से कदम चला के आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? सीरियसनेस। सबसे पहली चीज़, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो अपने माइंड में फिक्स कर लो कि आप सीरियस कितना हो, ठीक है। सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम से आपका इमोशनली अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। PSI की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए कि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मुझे बनना है, बस बात ख़त्म, ठीक है। और कैसे बनना है वो फिर अपने आप ही तय हो जाता है। एक बार आपके अंदर सीरियसनेस आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया और डिटर्मिनेशन आ गया, जिसको कहते हैं दृढ़ता, तो उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। फिर आप ये भी पता लगा लोगे कि कैसे तैयारी करनी है, ये भी पता लगा लो कि क्यों करनी है, ठीक है, किस लिए करनी है। रीज़न आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ओके। तो सबसे पहली चीज़, कैसे पढ़े और क्यों पढ़ना है इस तरीके से हमको। हिस्ट्री है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है भारत का इतिहास। हिस्ट्री तो चेंज नहीं हुई, हिस्ट्री वैसी ही है जैसी पहले थी। इतिहास को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं इतिहास को? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता लगे कि इतिहास में हमने क्या क्या गलतियां करी है जो हमको आने वाले टाइम में नहीं करनी है। बेसिकली अपना जो पास्ट याद रखा जाता है, इसलिए तो रखा जाता है क्योंकि वो हमको सीख देकर जाता है, ओके ना। तो हिस्ट्री हमको इसलिए पढ़नी है। लेकिन देखो, चेंज तो कुछ नहीं हुआ है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं क्वेश्चंस जो एग्जामिनर द्वारा पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर डे बाय डे क्या कर रहा है? बहुत डीप में जाता चला जा रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको भी चलना पड़ेगा, ठीक। समझ में आ गया होगा क्यों पढ़ना है। और देखो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस वाले सेगमेंट में आपका आएगा सिलेबस। बहुत ही डिटेल में आपका PSI का सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो सिलेबस के ऊपर ही होगी। पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेबस पूरा समझाया जाएगा और उस सिलेबस को रट लेना, अपने दिमाग में याद रख लेना कि ये टॉपिक हमको करने हैं, कौन से टॉपिक आपको कोचिंग सेंटर में करवाए जा रहे हैं, कौन से रह गए हैं, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस कितनी कर ली है। PYQs आपको करवाए जाएंगे, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। आप वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना लीजिए, ठीक है। तो ना तो आपको बोर्ड से शिकायत रहेगी और ना ही आपको अपने आप से रहेगी और ना ही किसी और से रहेगी। तैयारी अच्छे से करोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। क्योंकि जिन 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी तो पढ़े थे ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बिना पढ़े निकाल लिया एग्ज़ाम, उन्होंने भी पढ़ाई करी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या अलग किया था वो आपको करना है कि हमको भी उनकी तरह कुछ अलग करना है, ठीक है। और हमको क्या करना है? हमको करनी है स्मार्ट स्टडी, ओके। तो ये था
आपका आज का इंट्रोडक्शन, पीएसआई में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और मेनली मैंने आज आपको बताया इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कि पीएसआई में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और आपको किस तरीके से उन टॉपिक के अनुसार अपने पीवाईक्यूज को लेकर चलना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।